और महाराज उसके बाद भगवान के नाम की महिमा गाई है, अद्भुत महिमा गाई है भगवान के नाम की श्री तुलसीदास जी ने। बंदहु नाम राम रघुबर को, हे तो कृशानु भानु हिम कर को। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुट हे तू उपदेशु। जिस राम मंत्र को भगवान शंकर काशी में मुक्ति प्रदान उस मंत्र से करते हैं, जिसकी भी काशी में मृत्यु होती है, भगवान शंकर उसके कान में इस तारक मंत्र को देते हैं, राम नाम तारक मंत्र को देते हैं, जिससे उसकी मुक्ति होती है। कितना सहज साधन है कलयुग में हम लोगों के पास। कहां भटक रहे हैं, केवल एक भगवान के नाम को पकड़ लो। रामचरितमानस की इन चौपाइयों का आप पाठ करिए, इनके अर्थ का अनुसंधान करिए, तो समझ में आएगा कि कलयुग में नाम से श्रेष्ठ साधन कोई और नहीं है। हरिर नाम हरिर नामैव केवलम, कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में इसके अतिरिक्त और कोई गति नहीं है, केवल हरि नाम ही, भगवान का नाम ही कल्याण करेगा। लेकिन हम लोग कैसे दुर्भागे हैं, कैसे कैसे साधनों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन जो सबसे सुलभ साधन है भगवान का नाम, उसको नहीं लेते। अच्छा ये बताइए, कलयुग में कोई साधन है जो अच्छी तरह से निभ सके? कोई कहे हम तो ये नियम बनाएंगे कि भैया हम तो रोज मंदिर जाएंगे, तो मंदिर जाने के नियम हैं, जब मन करोगे तब नहीं जा सकते हो। हमारे बिहारी जी कितना विश्राम करते हैं, दोपहर में 1 बजे चले जाते हैं विश्राम में, शाम को 4:30 बजे ठंड में, और गर्मियों में तो 5:30 बजे आते हैं दर्शन देने। तो मंदिर जाना कोई अपने मन से हो सकता है क्या? जब मन करे तब नहीं जा सकते हो। अच्छा मंदिर में सूतक पातक भी रहता है, घर में कोई बालक का जन्म हो गया तो मंदिर नहीं जा सकते हो, घर में किसी की मृत्यु हो गई तो मंदिर नहीं जा सकते हो। ये साधन तो पूरा निभ नहीं पाएगा। कोई कहे हम तो रोज यज्ञ करते हैं, जी बहुत अच्छी बात है, यज्ञ करिए, लेकिन यज्ञ में काल की शुद्धि, किस मुहूर्त में यज्ञ कर रहे हैं, द्रव्य की शुद्धि, जो घी दे रहे हैं वो चर्बी वाला है कि देसी गाय का है, ये भी तो होना चाहिए। द्रव्य शुद्धि नहीं है, काल शुद्धि नहीं है, मंत्र शुद्धि नहीं है, तो यज्ञ भी फलीभूत नहीं होगा। कोई कहे हम तो व्रत करते हैं, डॉक्टर ने कह दिया डायबिटीज है, सुबह सुबह लाल गोली ले ली है, ये नाश्ता करके लो हो गया व्रत। कलयुग में कहां से व्रत होगा? कोई कहे हम तो हर महीने गंगा स्नान के लिए जाते हैं, ये नियम ले रखा है। तो भैया गृहस्थ में इतनी जंजाल है कि ये नियम भी निभ नहीं सकता। कोई साधन इतना सरल नहीं है कलयुग में सिवाय नाम के जो ठीक ठीक निभ सके। लेकिन नाम इतना सरल साधन है, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते कभी भी नाम ले सकते हैं, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। नाम नोस्त यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे, तावत कर तुम न शक्नोति पातक पातकी जन। देखो जितने भी साधन हैं सब श्रेष्ठ हैं, लेकिन भगवान के नाम में पाप दहन करने की इतनी सामर्थ्य है, इतनी सामर्थ्य है कि कोई पापी व्यक्ति पूरे जीवन भर में भी उतने पाप नहीं कर सकता। इतनी सामर्थ्य है भगवान के नाम में। आप कहेंगे ऐसे कैसे? एक नाम भगवान का इतने पापों को कैसे जला देगा? ऐसे जला देगा जैसे रुई के लाखों पहाड़ों को एक माचिस की तीली जला देती है। चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक में कहते हैं, नाम नामकार बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काल।
एतादृशी तब कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिहा जननानुराग। जितनी भगवान में शक्ति है उतनी ही शक्ति भगवान के नाम में है, उतनी ही शक्ति है भगवान के नाम में। और इसको लेने के लिए कोई नियम नहीं है। घर में सूतक पातक लगे ना तो माला लेकर के जप नहीं होता, लेकिन नाम ले सकते हैं भगवान का, उसमें कोई नियम नहीं है। खाट पे लेटे हुए हैं, पलंग पर लेटे हुए हैं, तब भी भगवान का नाम ले सकते हैं। स्नान करने से पहले भी भगवान का नाम ले सकते हैं, भोजन करने के बाद भी भगवान का नाम ले सकते हैं। कितना सुलभ साधन है। लेकिन क्या कहते हैं महाप्रभु, दुर्दैव मीदृश मिहा जननानुराग। हम लोगों का कैसा दुर्भाग्य है, कैसा दुर्दैव है कि नाम के प्रति हमारा अनुराग नहीं हो पाता है। कितना कठिन है नाम के प्रति अनुराग। सबको पता है कि नाम से कल्याण होगा। इस कलयुग में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, सुलभम भगवन नाम जिव्यापि बसवर्तिनी तथापि नरकम यान्ति किमाश्चर्यम ततः परम। इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है पता है आपको? भगवान नाम लेने से कल्याण होता है और भगवान नाम सुलभ है। जिव्यापि बसवर्तिनी, ये जिव्या जीव अपने बस में है। इससे जो बुलवाओगे वही तो बोलेगी, गाली दिलवाओगे गाली देगी, भगवान का नाम उच्चारण करवाओगे तो भगवान का नाम उच्चारण करेगी। जिव्या बस में है, भगवान का नाम सुलभ है, लेकिन फिर भी लोग नरक को जा रहे हैं। इससे बड़ा आश्चर्य कोई और नहीं हो सकता। लोगों का नाम के प्रति अनुराग नहीं हो पाता। देखो, जैसे कुर्सी का एक पाया आप खींचो अपनी ओर तो चारों पाए अपनी ओर आएंगे कि नहीं? आपने यदि भगवान का नाम पकड़ लिया तो भगवान का नाम, रूप, लीला और धाम चारों आपको प्राप्त हो जाएंगे। भगवान के धाम की प्राप्ति होगी, भगवान के दर्शन में। नाम को पकड़े रखो। तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान शंकर इस नाम के प्रभाव को जानते थे, इसलिए उन्होंने कालकूट विष पी लिया। क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी? नाम प्रभाव जाने सेवनी को, नाम प्रभाव जाने शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को, कालकूट फल दीन अमी को, नाम प्रभाव जाने सेवनी को, नाम प्रभाव जाने शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को, कालकूट फल दीन अमी को। भगवान ने, शंकर ने नाम के प्रभाव को जान करके विष को गले में धारण किया तो वो विष भी अमृत का कार्य कर गया। भगवान का नाम नीलकंठ पड़ गया। गणेश जी ने राम नाम की महिमा को जाना था तो आज भी प्रथम पूज्य हैं। कथा सुनी होगी, कार्तिकेय जी और गणेश जी में विवाद हुआ, प्रथम पूज्य कौन होगा? गणेश जी ने कहा प्रथम पूज्य तो मैं ही हूं। कार्तिकेय जी ने कहा वो तो माता जी को क्रोध आया जब तुम्हारी गर्दन काट दी थी पिताजी ने, तो जबरदस्ती तुमको प्रथम पूज्य बना दिया। तुमने तो कोई पुरुषार्थ नहीं किया, अब कोई पुरुषार्थ करो तो पता चले कि प्रथम पूज्य कौन है। दोनों शंकर पार्वती जी के पास गए। शंकर जी ने कहा जो इस चराचर जगत की परिक्रमा करके आएगा वो प्रथम पूज्य होगा। कार्तिकेय जी तो मोर पर बैठ करके परिक्रमा करने के लिए चले गए। गणेश जी तो बुद्धि के अधिष्ठात्र देवता हैं ना, उन्होंने सोचा मैं चूहे पर बैठ करके जाऊंगा, कितने दिन में परिक्रमा लगेगी। पिताजी ने कहा है चराचर जगत की जो परिक्रमा करके आएगा तो राम से अतिरिक्त कुछ नहीं है, ये चराचर जगत तो राम में ही समाया हुआ है।
पृथ्वी पर राम नाम लिख करके और उस राम नाम की प्रदक्षिणा 7 करी और शंकर जी से कहा, पिताजी आप बताइए क्या राम नाम से अतिरिक्त भी कुछ है चराचर जगत में? शंकर जी प्रसन्न हो गए। तुलसीदास जी लिखते हैं, महिमा जासु जाने गण राउ, महिमा जासु जाने गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। नाम के प्रभाव से गणेश जी आज भी देवताओं में प्रथम पूज्य हैं। नाम की इतनी महिमा है।